नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। सिवान में कोरोना काल में बालाओं का अश्लील डांस का वीडियो वायरल। डांस देखने के लिए लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जीबी नगर थाना क्षेत्र के गौड़ रोजा गांव में हुआ ऑर्केस्ट्रा। बगल का इलाका कंटेनमेंट जोन। देर रात तक ऑर्केस्ट्रा चलता रहा और बिना मास्क पहने लोग मौजूद रहे। या के फरैया इलाके में तिलक समारोह में शरीक हुए शख्स की गोली मारकर हत्या के आरोपी ने तिलक समारोह के दौरान की थी हर्ष फायरिंग। वायरल वीडियो में फायरिंग के सबूत। तिलक समारोह के बाद आरोपी ने एकांत में बुलाकर शख्स को मारी गोली। गांव में ही मृतक का ससुराल। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। अररिया के पलासी थाना इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने भारी मात्रा में देसी कट्टा बनाने का सामान किया बरामद। 6 लोग गिरफ्तार। अररिया में ठेकेदार और इंजीनियर आमने सामने। इंजीनियर अरविंद चौधरी पर आरोप। बिल पेमेंट के लिए गाली गलौज का आरोप। अरविंद चौधरी का ऑडियो वायरल। मोतिहारी में बुजुर्ग को बाइक सवार ने मारी ठोकर। बुजुर्ग की मौके पर मौत। ट्रक की चपेट में आया भाग रहा युवक। बाइक सवार की मौत के बाद लोगों ने किया NH-28 जाम। सीतामढ़ी के बतनाहा थाना इलाके में लोगों ने किया प्रदर्शन। NH-104 पर आवागमन बाधित। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद प्रदर्शन। भागलपुर के नौगछिया में किराना कारोबारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी जितेंद्र राय उर्फ बाबा जितेंद्र गिरफ्तार। पिस्टल, देशी कट्टा और कारतूस बरामद। औरंगाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट से खटाल में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। नगर थाना इलाके के महाराजगंज इलाके की घटना। नवादा में 10 साल के बच्चे की हत्या के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। हिसुआ राजगीर पथ को बगोदर गांव के पास सड़क किया जाम। इलाके में तनाव का माहौल। दानापुर में इंदिरा आवास में गड़बड़ी को लेकर प्रखंड प्रमुख और इंदिरा आवास सहायक के बीच जमकर मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। कैमूर में डीजे के पैसे के विवाद में युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया। 4 लोगों पर FIR दर्ज। नालंदा के कराए पर सुराय थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत और मार्केटिंग के लिए बाजार गया था शख्स अज्ञात वाहन की चपेट में आया। बगहा में छड़ लदे ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौत। चौतरवा थाना इलाके के परसौनी चौक की घटना। अरवल के सकरी गांव में अवैध संबंध के कारण पत्नी ने पति की हत्या की। शव को घर में छिपाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका के ककवारा में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। इलाके में दहशत का माहौल। खुद को ठहराया मौत का जिम्मेदार। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। मुंगेर में गश्ती के दौरान अवैध पत्थर लदा एक ट्रैक्टर जब्त। गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर चालक फरार। मुंगेर के लाल दरवाजा गंगानगर के मुखिया के घर छापेमारी का विरोध किया। ग्रामीणों ने शराब तस्करी को लेकर हुई थी छापेमारी। वैशाली शाहजहां में एक दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में गई जान। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। खगड़िया के भाकपा के 2 नेताओं की हत्या से बवाल। पार्टी ने हत्यारों को नहीं पकड़े जाने तक आंदोलन की दी चेतावनी। आरा में अपराधियों का आतंक जारी। सोमवार देर शाम युवक की गोली मारकर हत्या। 6 की संख्या में पहुंचे थे अपराधी। खड़िया के बिलदौर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 2.5 लाख की छिनतई की घटना आई सामने। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। बाइक के साथ मोबाइल भी लूटे। पटना सिटी के आलमगंज में एक विक्षिप्त शख्स की मौत। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। भोजपुर में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की पानी में डूबने से गई जान। परिवार में मातम का माहौल। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल महिला की गंभीर हालत। छपरा के मसरख में आपसी विवाद में फायरिंग। एक शख्स हुआ घायल। जांच में जुटी पुलिस। या में रिश्तेदार से मिलने पहुंचा अपराधी सलाखों के पीछे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधेपुरा में युवा शराब नहीं मिलने पर कफ सिरप का कर रहे इस्तेमाल। दवा दुकानों में कफ सिरप की हो रही कालाबाजारी। लंबे समय बाद आज जो खुल गया पटना जू। सभी लोग मॉर्निंग वॉक पर पहुंचे। सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए खोला गया जू। सुबह 5:30 बजे से 10 बजे तक कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे छपरा के आर्मी मंदिर। मां अंबिका भवानी के दरबार में लगाई हाजिरी। गंगा मैया की भी पूजा की। रक्सौल में गाद नदी पर बने केशेश्वर हिंद बांध की नहीं हुई मरम्मत। दहशत में नदी किनारे रहने वाले लोग। बारिश से पहले खगड़िया में नगर परिषद की तैयारियां शुरू। शहर को जल जमाव से बचाने के लिए नाली उड़ाही का काम जारी।
अररिया में न्यूज 18 की खबर का असर, मदनपुर में बनेगा ध्वस्त बांध, मनरेगा के तहत 10 लाख रुपए होंगे खर्च। किशनगंज में शराब तस्करी की सूचना पर वाहन जांच अभियान, एक हफ्ते में भारी मात्रा में शराब बरामद। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में NH 104 पर जगह जगह गड्ढे, बरसात के मौसम में राहगीरों का चलना मुश्किल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बिहार में कोरोना से 32वीं मौत, 24 घंटे में 300 से ज्यादा मरीज मिले, कुल 5364 मरीज पॉजिटिव। औरंगाबाद के हसपुरा में SI वीरेंद्र तिवारी की कोरोना से गई जान, मौत के बाद कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव, पूरे शहर में मचा हड़कंप। यहां में एक बार फिर बढ़ा तापमान, अब तक हीट वेव से 2 लोगों की मौत, ANMCH में 50 बेड का स्पेशल वार्ड तैयार। छपरा में डीएम और एसपी उतरे सड़क पर, लोगों के बीच किया मास्क का वितरण, मास्क नहीं लगाने वालों को सख्त हिदायत। जहानाबाद शहर में डीएम और एसपी का अनोखा अंदाज, शहर में घूम घूम कर बांटे मास्क, बिना मास्क नहीं निकलने की चेतावनी। कोरोना से बचाव और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की ओर से पटना जंक्शन पर रेल पुलिस की मॉक ड्रिल, जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को बताए गए बचाव के तरीके। पटना में कोरोना काल में रेलवे की बड़ी पहल, स्टेशन पर लगा मास्क वेंडिंग मशीन, मशीन में रुपए डालिए, मास्क लीजिए, एक मास्क की कीमत 80 रुपए। मुजफ्फरपुर में डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल के पास कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के बीच हंगामा। बेतिया में रोजगार नहीं मिलने से बिहार लौटे प्रवासी मजदूर परेशान, प्रवासी मजदूरों का राज्य से पलायन फिर शुरू। सुपौल में 8वें दिन भी बसों की हड़ताल जारी, कोरोना बंदी में हुई नुकसान की भरपाई की मांग। साहिबगंज में एक मालवाहक जहाज के शुरू होने के बाद व्यापार में राहत, केंद्र सरकार की ओर से गंगा में 4 जहाज एजेंसियों को जहाज चलाने की मिली अनुमति। गिरिडीह के पुररेख गांव में आग में झुलसने से मां और उसके 3 बच्चों की गई जान, घरेलू विवाद में आग लगाने की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रांची के नगरी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े हाईवा पेट्रोलिंग गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, गाड़ी को काफी पहुंचा नुकसान, घटना के वक्त गाड़ी में नहीं था कोई जवान। घाटशिला के मुसाबनी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत, जर्जर तार को बदलने की ग्रामीणों की मांग पर विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई। पश्चिम सिंहभूम में जिला पुलिस और खनन विभाग का बड़ा जामता में आयरन ओर माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 750 टन आयरन ओर के साथ जॉनसन पूर्ति और राकेश ठाकुर गिरफ्तार, सरगना संतोष और डेबरा समेत 5 लोग भागने में सफल। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र के आसन बनी पंचायत में जंगली हाथियों का उत्पात, 3 हाथियों के झुंड ने कई एकड़ में लगी सब्जी की खेती को पहुंचाया नुकसान, सिंचाई के लिए लगे मशीन के सेक्शन पाइप भी तोड़े। धनबाद के झरिया के रजवार बस्ती में भूमिगत आग की वजह से गैस रिसाव, इलाके में दहशत का माहौल, बस्ती के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग। धनबाद में साइबर अपराधियों ने कोऑपरेटिव बैंक को बनाया निशाना, 1.5 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी, जांच के लिए एसआईटी का गठन। साहिबगंज पुलिस को मिली कामयाबी, हथियार के साथ 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप, अगवा कर बाजबरण जंगल में 5 युवकों ने सामूहिक किया दुष्कर्म, जान से धमकी मारने की धमकी देने का भी लगा आरोप। सरायकेला में जिला परिवहन विभाग के निर्देश पर सफेद पत्थर लदे 2 ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, शत्रुशाल के से पत्थर लेकर जा रहा था ट्रक। पलामू पुलिस ने कुख्यात अपराधी अली कुरैशी को किया गिरफ्तार, गुड्डू खान हत्याकांड का आरोपी है अली कुरैशी। पलामू के नावा जयपुर थाना क्षेत्र की पहाड़ी से अनुज कुमार सिंह का नरकंकाल बरामद, प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही आशंका। सरायकेला में 7 मरीजों ने दी कोरोना को मात, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जमशेदपुर के टीएमएस से मिली छुट्टी। चतरा के पत्थलगढ़ा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। दुमका में अलग अलग हादसों में सोमवार को 3 लोगों की हुई मौत, कई जगह मौत के बाद लोगों का दिखा आक्रोश। पाकुड़ में 48 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठे झारखंड आरजेडी के सचिव सुरेश अग्रवाल, लैंपस पदाधिकारी पर ग्राहकों के पैसे का भुगतान नहीं करने का लगाया आरोप। लातेहार के नक्सल प्रभावित सरयू के दर्जनों गांव में मोबाइल नेटवर्क के बिना लोगों का हाल बेहाल, गांव में नेटवर्क की है समस्या, नेटवर्क पॉइंट का काम नहीं होने से लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी। राजधानी रांची समेत राज्य के तमाम पेट्रोल पंपों पर एथनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री शुरू, राज्य में पेट्रोल की कीमत 41 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। जमशेदपुर के सुनारी के निचले इलाकों में गंदगी से लोगों का जीना हुआ मुहाल, हल्की बारिश में जल जीवन से
जल जमाव की वजह से उठानी पड़ती है परेशानी। बिजली की आंख में चौली भी जारी। राजधानी रांची में 10 जून से 26 नए साइकिल स्टेशन की शुरुआत। साइकिल स्टेशन को लेकर तैयारियां मुकम्मल। रांची में साइकिल के बढ़ते क्रेज को देखते हुए किया गया इंतजाम। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए रिंची अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग से किसी को कोई नुकसान नहीं। सभी मरीज एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में शिफ्ट। चतरा में भूखमरी के कगार पर कारीगर। लॉकडाउन में चौपट हुआ कारोबार। कर्ज में डूबे कढ़ाई से जुड़े कारीगर। घाटशिला के धारबुमगढ़ में 2 साल से बेड़ियों में जकड़ा इंसान। मानसिक रूप से विक्षिप्त है युवक। परिवार के पास नहीं है इलाज के पैसे। कोरोना काल में 2.5 महीने से थमी जिंदगी पटरी पर लौटी। चक्रधरपुर नगर परिषद में नाले निर्माण का शिलान्यास। बरसात से पहले नाले निर्माण का काम आरंभ। साहिबगंज में एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने दियारा क्षेत्रों पर घूमकर लिया जायजा। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक रहने की अपील। मास्क इस्तेमाल की भी सलाह। घाटशिला के चाकुलिया में सनातन मांझी को बहरागोड़ा विधायक ने दी आर्थिक मदद। विधायक उठाएंगे इलाज का खर्चा। महीनों से बीमार थे सनातन मांझी। धनबाद में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कवायद शुरू। बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम देने की तैयारी। साहिबगंज में प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में रोजगार दिलाने की कोशिशें शुरू। मनरेगा के तहत दिया जा रहा काम। जिला प्रशासन का 10,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का दावा। हजारीबाग में सांसद जयंत सिन्हा के सहयोग से नव भारत जागृति केंद्र द्वारा प्रवासियों को सत्तू नींबू पानी के वितरण की व्यवस्था। NH-33 और NH-2 पर रोजाना सैकड़ों लोगों को मिल रहा लाभ। चतरा में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। मास्क भी नहीं पहन रहे लोग। कोरोना को लेकर गोड्डा उपायुक्त रणपासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले में 38,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए। दक्षता के मुताबिक रोजगार देने की कवायद। रांची के तमाड़ में कोरोना संक्रमण को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान। मुख्य और ग्राम प्रधान गांव-गांव घूमकर चापाकल, चबूतरा और घरों को करा रहे सैनिटाइज। सिमडेगा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। शांति भवन और कल्याण गुरुकुल कौशल विकास में बने कोविड अस्पताल फुल। मरीजों के लिए इलाज के लिए नए अस्पताल की तलाश। पलामू के हुसैनाबाद के कुकड़ी पंचायत के किसान आंदोलन के मूड में। कुकड़ी नदी पर बना रामेश्वर बांध टूटा। बांध के जीर्णोद्धार की मांग। अब मास्क पर दिखेगी झारखंड की कला एवं संस्कृति। जमशेदपुर के विष्णुपुर कला मंदिर में तैयार हो रहे मास्क। भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस। रांची में मंत्री रामेश्वर उरांव और मंत्री आलमगीर आलम ने दी श्रद्धांजलि। बिरसा मुंडा की 120वीं शहादत दिवस। बीजेपी नेताओं ने किया नमन। भगवान बिरसा की समाधि पर पुष्पांजलि। सिमडेगा नगर भवन में नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य नेताओं ने प्रतिमा पर पुष्प किए अर्पित। गुजरात के द्वारिका में मूसलाधार बारिश से बही कार। तेज बहाव में खिलौने की तरफ बहती नजर आई कार। वायरल हुआ वीडियो। यूपी के मुरादाबाद में बीच सड़क महिला की गोली मारकर हत्या। आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों महिलाएं ट्रांसपोर्टर की हैं पत्नी। पारिवारिक विवाद में दिया गया वारदात को अंजाम। राजस्थान के दौसा में जमीन के लिए जंग। खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल। खेत की जुताई को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश। घर जाने की इच्छा रखने वाले प्रवासी हर हाल में 15 दिनों के भीतर भेजे जाएं। राज्य सरकारें सुनिश्चित करें रोजगार। देश में लगातार 7वें दिन कोरोना के करीब 10,000 केस। 24 घंटे में 266 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मामले 2,66,598। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र। मरीजों का आंकड़ा 88,000 के पार। 3,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी। 30,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 874 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबियत बिगड़ी। बुखार और गले में खराश की शिकायत पर आज केजरीवाल का हुआ कोरोना टेस्ट। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार। अब तक 1280 लोगों की गई जान। वडोदरा में भी नहीं थम रहा कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में आंकड़ा बढ़कर पहुंचा करीब 11,000। रिकवरी रेट बढ़कर 74.6%। एमपी में कोरोना के बढ़े मामले। 9700 से ज्यादा पॉजिटिव केस। अब तक 6300 से ज्यादा स्वस्थ। इंदौर में मिले 45 नए केस। ओडिशा में एनडीआरएफ के जवान कोरोना की चपेट में। ड्यूटी के बाद लौटे एनडीआरएफ के 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। आज से खुले बाबा विश्वनाथ के कपाट। दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। अयोध्या में 10 जून से शुरू होगा राम मंदिर के निर्माण का काम। कमल नयन दास ने मंदिर निर्माण की तारीख की दी जानकारी।
पाकिस्तानी अखबार द डॉन के रेजिडेंट एडिटर ने की योगी सरकार की तारीफ, कहा यूपी ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू कर बचाई लोगों की जान, कोरोना से लड़ने में योगी सरकार को बताया इमरान सरकार से बेहतर।